मैं बता रहा हूँ वोट डालना गुनाह है। सर ना करें। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मुफ्ती होता फतवा दे देता। शुक्र आप मुफ्ती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है उन बेशर्मों की नहीं सर। कि जिनको हल्की सी भी अभी रमक बाकी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो शाहरुख का फेवरेट है और वो है साहिल अदीम। तो शाहरुख आगाज तुम करोगे या हम करें? सर मैं ही कर देता हूँ, मेरा ख्याल है आज इस दफा। कर दे फिर। तो सर ऐसा है कि आपके जो पीर साहब हैं, साहिल अदीम साहब, वो कहते हैं कि वोट देना जो है वो गुनाह है, वोट अच्छा। देना हराम है। मैं मुफ्ती होता तो फतवा दे देता। वोट देना जो वो इंतहाई गलत काम है, उसके पीछे जो मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, फिर आप कोशिश कीजिएगा वो वीडियो भी अटैच कर दें। तो तो उसमें मैं कर कहते हैं दूँ। कि हाँ, उसमें कहते हैं कि जिसको आप वोट दे के ला रहे हैं, अगर वो कोई गलत काम करता है तो सारा वबाल आप पे है, तो सारा गुनाह आप पे है। अगर लॉजिकली थोड़ा सा अगर आप दिमाग यूज करें तो आपको लगेगा हाँ यार बात तो ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा दिमाग यूज करें ना तो आप कहेंगे यार क्या बकवास बात कर रहा है, मतलब कोई सेंस ही अच्छा। नहीं बनती इस बात की। और उसमें साथ हिपोक्रेसी तो हमेशा है ना, मतलब ये जो जितनी मोटिवेशनल स्पीकर है ना, वो जैसे चीनी डालते हैं ना चाय में, तो इनकी हिपोक्रेसी साथ ही ऐड होती है इसमें। अच्छा। तो यहाँ आप बताएं क्या इन्होंने ठीक कहा है इन्होंने, मतलब पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने उनको हमारा पीर साहब बना दिया। अगर आप उनको इतना डिफेंड करते हैं तो क्या कहें। नहीं, डिफेंड तो मैं एथियस्ट को भी करता हूँ जब वो ठीक बात करता है, तो एथियस्ट मेरा वो पीर साहब हो गया। चले हम सेमी पीर साहब कह लेते हैं जिन बातों में वो नहीं, ठीक है। पीर का तो जो जो टाइटल है ना, वो तो हमने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जब से हमें इंजीनियर साहब ने गाइड किया। तो अच्छा। हम मुकल्लिद तो हम किसी के नहीं है, ठीक है? हम उसके साथ हैं जो बात ठीक करता है, अपनी डॉक्ट्रिन के तहत जो बात ठीक करता है, ठीक है? हम उसके साथ हैं, ठीक है? वकालत नहीं हम किसी करते, मुकल्लिद तो हम इंजीनियर साहब की भी नहीं है। इंजीनियर नहीं साहब वो की वीडियो है, उन्होंने कहा था कि ये जो ट्रिनिटी है ये पहले हज़रत ईसा, अल्लाह और मैरी हज़रत मरियम थे नाउज़ुबिल्लाह। तो मुझे तो वो सामने मिले तो मैं तो उनको फेंक रख दूँगा, मैं कहा ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो नहीं मुकल्लिद वो तो हम मैं किसी के नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ हाँ, इस बात से। हाँ। अब आप मुझे ये बताएँ कि आपने मुझे ये तो बता दिया है कि साहिल अदीम साहब कहते क्या हैं? ये बताओ उसने कहा क्यों है? उसके पीछे डॉक्ट्रिन क्या है? ये बताओ। सर डॉक्ट्रिन यही है ना कि आप वोटिंग से कोई ज्यादा कोई सोल्यूशन नहीं बन सकते। अगर आप जिसको आप सेलेक्ट करके लाते हैं वो कोई भी काम करेगा, कोई बिल पास कराता है ऐसा गलत किस्म का, तो गुनाह आप पे आएगा। डॉक्ट्रिन पीछे ये है कि कोई कोई भी रूल पास होगा तो उसका गुनाह आपको मिलेगा। ऐसे कैसे हो सकता तो अच्छा मुझे बात बताओ, अगर यज़ीद इलेक्शन लड़ रहा है, है। ठीक है? तो आप यज़ीद को वोट डाल दोगे? सर देखें ना, एक यजीद है, एक यजीद प्रो है, एक सॉरी यजीद प्लस है, एक यजीद प्रो मैक्स है, तो आप किसको वोट हाँ। देंगे। मैं तो सिंपल नहीं दूँगा यजीद। किसी को भी। मैं तो नहीं दूँगा। मैं उससे क्यों दूँ? सर नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब अगर आप नहीं नहीं दे रहे फ़र्क तो वो तो नहीं, आप मेरी हिस्सा ही नहीं बात ना सुनो। उस चीज के, फिर तो आप ये हिस्सा ही पता नहीं। नहीं कौन-सा, एक मिनट ठहरिए, मुझे अब मुल्क मेरा पनामा मुल्क था या कौन-सा था, उस मुल्क में ना अंडे जो थे ना, वो बड़े महँगे हो गए। अच्छा। तो लोगों ने कहा कि हम अंडे हमेशा अर्जेंटीना था, उन्होंने कहा कि हम अंडे नहीं खरीदेंगे। अच्छा। पूरे मुल्क ने बॉयकॉट किया, हम अंडे नहीं खरीदेंगे। ये सही। जो हुआ है ये मिडल ईस्ट में भी, उस मुल्क का हम नाम नहीं ले सकते, हमारा चैनल मर जाएगा। अच्छा। लेकिन लोगों ने कहा कि जी हम स्टारबक्स की कॉफ़ी नहीं लेकर, स्टारबक्स का नुकसान हुआ है 1.6 बिलियन का। जब आप सिस्टम से बगावत करोगे, हम्म। तो एक मुस्बत रिस्पॉन्स आ सकता है। तो वो बंदा ये कह रहा है कि आप सिस्टम का हिस्सा बन के फिट इन द सिस्टम, चेंज द सिस्टम, तो होना को नहीं है। तो आप सिस्टम से बगावत करो, बोलो हम उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। सर लेकिन बात ये है ना कि मैंने आपको मिसाल दी है ना कि हाँ, यजीद है एक तरफ, एक तरफ यजीद प्रो मैक्स है। तो हाँ, अगर आप कहते हैं मैं वोट ही नहीं देता, ठीक है जी, सारे फारिग हैं, सारे चोर हैं, मैं वोट किसी को नहीं दे रहा, मैं साइड पे हूँ, मैं बरी जिम्मा हूँ, ठीक है। अच्छा, हाँ। उधर होता ये कि कुछ लोग समझे मिसाल के तौर पे यजीद प्रो मैक्स जो है वो 2 वोट से जीत जाता है। अब वो तो फिर लंबे ला देगा ना, वो तो फिर ऐसे ऐसे काम करेगा कि आपकी सोच है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, मैं एक एक बात क्लियर कर दूँ, ये जो हम कह रहे हैं ना यज़ीद, हम ये नहीं कह रहे कि वो जो खड़े हुए हैं लोग अभी वो हाँ, यज़ीद, हम सिर्फ एक मिसाल दे रहे हैं कि मिसाल दे रहे कोई हैं, बिल्कुल बिल्कुल कोई बहुत ही भैड़े बंदे आ गए हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। अब यार पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जैसे भी हैं तो मुसलमान ही ना, हाँ यज़ीद है से तो तो मुसलमान ही है, सही है। हाँ, मियाँ साहब जो हैं मुसलमान, हम उनको ये नहीं कह रहे कि वो यज़ीद है। ये तो ये हमारा कोई मैं सिर्फ प्लेटफ़ॉर्म है समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ, हाँ कोई बुरा ना माने, सिर्फ मैं समझाने ये के लिए। बात हाँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ।
तो मैं तो कह रहा हूं कि जिस यजीद को हम जानते हैं उसको तो हम कभी मार के भी वोट नहीं देते, ठीक है। आप कह रहे हो प्रो मैक्स और अल्ट्रा प्रो मैक्स, तो उसको तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। आपने ठीक है जब सर। वोट दिया उसको तो क्यों हम्म। दिया, किस किस चीज के तहत दिया आपने वोट? सर मैं वही बता रहा हूँ ना कि एक तरफ आपके पास चॉइस है कि यजीद हुक्मरान आ जाए, एक यजीद प्रो मैक्स आ जाए, तो हाँ। बंदा कहेगा ना यार एटलीस्ट कम वाला आए, थोड़े कम ही वो करेगा ना, कम ही जुल्म करेगा, वो ज्यादा जुल्म देखो ना, करेगा। देखो यही तो आपका आपके मसला पास है। और कोई चॉइस नहीं है ना। नहीं, आपका यही तो मसला, आप समझते हैं बस यही चॉइसेस है, आपके पास एक और चॉइस भी है, आप ऐलान बरात करो सिस्टम से, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। हम्म। इंजीनियर साहब के दुनिया बकौल उनके अपने अल्फाज छोड़े जाने से पहले हम्म। बंदा कहता था कि या मैं देवबंदी हो जाऊं, या हम्म। मैं बरेलवी हो जाऊं, या मैं अहले हदीस हो, चलो मैं शिया भी हो सकता हूँ। लेकिन अब इंजीनियर साहब आ गए, अब तो बंदा कहता है कि यार मैं इन सब से ऐलान बरात करता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। हम्म। तो कोई कोई और ऑप्शन भी तो होना चाहिए था ना। आइए, एक एक जमात ये भी है जो कहती है कि भाई हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्यों? हम वोट डालते हैं, हमारा वोट की उसकी इज्जत ही कौन है। और मियाँ सही आखदा है, वोट को इज्जत दो। जब वोट की इज्जत है कौन, तो आप वोट क्यों देते हो? सर बात ये ना, देखें अभी इस दफा 48% लोगों ने वोट किया, 52% लोगों ने वोट नहीं किया। इसी वजह से ने वोट किया ना कि उनके वोट की इज्जत नहीं है। जिसको वोट किया है वो कहाँ पे है? वो तो जेल में है। वो तो जेल में है, वो तो बिल्कुल वो तो एग्जैक्टली। बन सकता ही नहीं है, तो वोट तो जाया हो गया। नहीं, वोट तो जाया हो गया, लेकिन सर अब बात ये है कि वोट देना हराम तो नहीं है ना, मतलब आप उसको ये नहीं कह नहीं सकते। नहीं, ठीक, चलो ठीक है। मैं इतनी हराम की कैटेगरी में तो मैं कौन सा मुफ्ती हूँ हाँ, वैसे। तो वो चलो कहते इतनी हैं कि बात आपकी हराम है ठीक और है। गुनाह है। नहीं नहीं, गुनाह तो नहीं है वोट सर देखें, देना। ये बात है ना, साहिल साहब फिर एकदम जज्बाती हो जाते हैं, गिरबान खोल तो लेते क्या हैं, पता है क्या, बॉल मुंह खोल के उस बंदे का मार दूंगा मैं। और नहीं नहीं, उस बंदे का मसला पता है क्या है? उस बंदे का मसला वो पता है कि मैं आपको बात बताऊं कि वो अल्फाज भी ना थोड़े डिफरेंट यूज कर रहा था। वो जब कहते हैं ना कि ये दीन है, तो वो बंदे की डॉक्ट्रिन है उसको भी कह रहा था कि भाई इनका जो दीन है ये काजी अबू यूसुफ के दीन पर है, हनीफी के दीन, वो इस तरह वर्ड्स को यूज करता है। लेकिन अगर तो उसकी मुराद ये है ना कि भाई आपको अल्लाह गुनाह लिखेगा, ये जो किरामन कातिबीन है ये लिखेंगे कि इस बंदे ने हम्म। वोट दिया गुनाह, उसको तो मैं डिफेंड नहीं करता। सर लेकिन फिर उस बात ये है कि फिर बंदे इनको की माफी मांगनी चाहिए ना। अब देखें, अब इस्लाम में कहाँ पे वोटिंग है? कहीं पे लिखा हुआ है कि आपने वोट देना है? वोट का तो हाँ जिक्र नहीं ही नहीं है कहीं। ऐਵੇਂ ही हराम हलाल घुसेड़ देते हैं हर जगह। और दूसरी बात सर, जो मैं हिपोक्रेसी की बात कर रहा था ना, चलें जी, फॉर द आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं बात, ठीक है, गलत बात है, लेकिन सर जिस मुल्क की सिटीजनशिप आपके पास है वो तो चैंपियन है डेमोक्रेसी के। तो हम्म, मतलब वो तो ये लोग तो डेमोक्रेसी को हराम समझते हैं सर, वोटिंग को छोड़ दें। इनकी एक वीडियो में देख रहा था जिसमें वो डेमोक्रेसी को भी हराम कह रहे थे कि डेमोक्रेसी तो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तो दिमाग नहीं, मेरी बात है, जिस डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं इधर, हम्म। इधर अमेरिका में, वो तो हम्म। हराम है, ठीक है। हम बात करते हैं इस्लामिक डेमोक्रेसी। इस्लामिक डेमोक्रेसी में सर और कोई डेमोक्रेसी में चीज सर इस्लामिक और गैर इस्लामिक नहीं होती, नहीं, मैं मतलब नहीं होती यार, है। क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती, किस तरह? सर हर चीज में इस्लामिक टच। मैं कब अभी थोड़े दिन पहले ऐड आया था इस्लामिक हनी, मतलब क्या इस्लामिक हनी है इधर अगर अच्छा, लिखा हो। मुझे मुझे नहीं पता तुमने कौन सा ऐड पढ़ा है। वो जो बीज हैं, वो जो मक्खियां हैं, वो क्या पता वो सर पे नमाज पढ़ती टोपी हूँ सुबह। नमाज पढ़ती है मे भी, इसलिए नहीं। देखो ना, एक होता है इस्लामिक, यानी कि इस्लाम। एक होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है कि राह आमा हमवार करना, जिस तरह सारे यानी मर्जी, ठीक है। हम्म। तो हम कहते हैं इस्लामिक डेमोक्रेसी। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? हलाल के दायरे के अंदर डेमोक्रेसी जायज है, इसलिए इस्लामिक डेमोक्रेसी है। ये इसको क्या मसला है इससे? सर वो बात मैं आपकी एग्री कर रहा हूँ, लेकिन पॉइंट ये है हाँ ना कि इधर तो हर चीज को हलाल आराम कर देते हैं ना। देखें वो शहद का बना दिया इस्लामिक शहद। अच्छा, साथ एक बंदा नहीं, तंजिया वो तौर पे, मतलब ये उलमा सर, ये की हमारी जो सोच है वो इसी तरह उलमा की डेवलप हुई है। कमी है, उलमा की कमी है, उलमा की कमी है। उन्होंने तो पहले इंग्लिश को भी कह दिया, इंग्लिश बोलना आराम है, पैंट पढ़ना बिल्कुल। आराम है। ये देखो ना, आप उलमा को छोड़, उलमा तो है डिफर, ठीक है। उलमा सू, सर ठीक साहिल है। दीन भी तो यही बात कर रहा है ना, डेमोक्रेसी वो हराम है, साहिल दीन वोट उलमा ही हराम नहीं है है। ना, साहिल दीन उलमा नहीं है, साहिल दीन साइकोलॉजिस्ट है। तो सर फिर क्यों दीन पे बातें करता है वो, मतलब ओके, तो क्या करे वो? आप लोगों को करे। बगैर बगैर मैं किसी को कह रहा बात हूँ समझ सर आती करे, क्यों नहीं है? हिपोक्रेसी ना करे, बस ये मैं कह रहा हूँ। करे, बिल्कुल नहीं, करे, हर किसी को राइट आप है, मुझे मुझे ये आपको बताओ, सबको राइट है। आप मुझे ये बताओ, चलो चलो ठीक है, उसको छोड़े, एक मिनट, साहिल दीन को आप छोड़ो। मैं तो हिपोक्रेट नहीं होना आपकी नजरों में, मैं आपसे पूछता हूँ, जी। या मैं हूं, मुझे बता दो कि जब आपके वोट की कोई पावर ही नहीं है हम्म। तो फायदा? सर मैं आपको बताता हूँ ना, अभी देखें वोट, ये अब आपने इस अपने पॉइंट पे कायम रहना है कि वोट की पावर है या नहीं। अच्छा,
अच्छा, मिसाल के तौर पे इमरान खान का जितना भी वोटर है वो कहता है इमरान खान तो जेल में है, हम निकल के क्या करेंगे, हम घर में ही रहते हैं, ठीक है। अब सारी सीटें कौन जीत जाता, पीपी और नून, वजीर आजम। घर सुने बैठने सही, का अब मेरी मतलब बात पूरी वोट ना, सुन लेना सर, मेरी बात अब पूरी नहीं सुने, देखें वो आप क्लियर जज्बाती कर हो दो ना, जाते हैं। वो क्लियर कर दो। घर ना निकलने का मतलब है वोट ना करना। हाँ हाँ, घर से ना निकलना मतलब वोट ना देना, घर से ना अच्छा निकलते वोट ना देते। तो नवाज अच्छा शरीफ साहब वो अभी तक वजीर आजम बन चुके होते, ऐसे ही है, क्योंकि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो उन्हीं को बनाना चाह रही थी ना। अगर ठीक है। ये 48% लोग जितने निकले इमरान खान को, जितने लोगों ने वोट दिया, कहते नहीं जी हमारे वोट की तो इज्जत ही नहीं है, और वैसे भी खान साहब जेल में है, उन्होंने बनने नहीं देना, तो अब तक तो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन चुके होते। लेकिन क्योंकि वोटर निकला है और ठीक ठाक अमाउंट में निकला है, रिगिंग जो है वो हुई है, फिर भी बहुत रिगिंग हुई है, लेकिन स्टिल अभी भी इनको जो रिगिंग करने वाले हैं उनको लले पड़े हैं कि यार अब क्या करें, ये तो मसला हो गया, समझ रहे अच्छा हैं ना। मैं, हाँ जी मैं तो बताता हूँ ना, अब आप भी समझो, ठीक है। हम्म, अब तुम ही ना समझना, समझ रहे हो ना, अब आप भी जी समझो। अच्छा, जी, लोग निकले ना, वोट दिया ना। हाँ, हाँ, हमने वीडियो बनाई ना वफाक की, कौन कौन संभालेगा, तो तालू है ना वफाक, हम्म, ठीक है। मियां नवाज शरीफ को अगर वोट पड़ते, ठीक हम्म, है, अगर सही में पड़ते, अगर पीटीआई वोट ना डालती, ठीक हम्म, है, तो मियां के पास या पीपी के पास अक्सरियत होती, और वो इजी हो के वफाक में हुकूमत बनाते। अभी जो हालात है, अभी वफाक में कोई बंदा चाहता ही नहीं है कि हुकूमत बने। क्यों? क्योंकि सारा सिस्टम जो है पीटीआई ने वोट डाले है ना। अब किसी के पास सही मेजोरिटी नहीं है, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे ही। लोग, मुल्क कैसे भी चलेगा इधर, किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो हाउ विल द कंट्री वर्क? सर वो एक अलग बात है ना, वो तो नहीं, वो क्या अलग कहते हैं। नहीं, वो डायरेक्टली वोट से रिलेटेड, अलग नहीं है, वो डायरेक्टली वोट से रिलेटेड है। अगर मियां के पास होती मेजोरिटी, असली हम्म, मेजोरिटी, ठीक है, हाँ तो मियां के पास सीट होती, मियां अपनी मर्जी के साथ मुल्क को चला सकता। हाँ, बिल्कुल चला हाँ सकता। हाँ बिल्कुल, अब वो नहीं चला सकता। सर यही तो मैं बता रहा हूँ कि अवाम देखें, एक अवाम जो है वो इमरान खान को लाना चाह रही थी, ठीक है, और एस्टेब्लिशमेंट जो है मियां साहब को लाना चाह रही थी। अब हम्म। वोट की एक ताकत थी ना जिसने वो नवाज शरीफ को नहीं आने दिया, समझ रहे हैं मेरी अगर बात आप। उस वोट ने सिस्टम को ना उनकी मानी गई है ना इनकी मानी गई है, बीच में मुल्क बीच में पिस रहा छोड़ है। दिए। सर तो ये देखें ना, ये तो मेरे हिसाब से तो पावर तो है, आप अगर अंदाजा आप लगाए ना। सिस्टम से नहीं बगावत करते, मैं आप मिसाल ये ले लें कि एक ट्रेन आ रही है यहाँ से, और इस ट्रेन हाँ ने यूं गुजर जाना है और आपका हाँ, नुकसान कर देना है, ठीक है। किस किस लिहाज से मतलब देखिए समझ नहीं नवाज आया। शरीफ साहब अगर वो वोटिंग ना होती, कोई वोट शोट ना डालता पीटीआई वाले, तो नवाज शरीफ साहब बन जाते, फिर अपने हिसाब से जो उन्होंने चलाना था चलाना था। अब वोट वोट डालने वाले लोग तो नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब आए, ऐसा ही है ना, वो चाहते थे इमरान वो खान आए, ऐसा ही है। वो अक्सरियत का दिल है, इमरान खान अक्सरियत, आए। हाँ अक्सरियत है हम कहेंगे ना, तो वो हाँ चाहते थे इमरान खान साहब आए। अब देखें एक तरह से तो ये 50% उनकी विन है कि इमरान खान अगर नहीं आए तो नवाज शरीफ साहब भी तो नहीं आए ना। भाई, बेशक नहीं, मुल्क को छोड़ जिस दे, मुल्क विन जिधर भी जा में रहा है वो तो वैसे भी जा ही रहा है। जिस विन में हमारा मुल्क इस डगर पे पहुंच गया, वो कोई विन किसी के लिए कोई विन नहीं है। नहीं सर देखें, ठीक है, मुल्क नहीं, जो है मैं ना वो मैं बंदा आपको संभालता है। बात, एक मिनट एक सर मिनट एक मिनट, मुल्क मैं आपको बात मुल्क बताऊं, हाँ जी जी यार एक मिनट। जी 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 जी। वो पता नहीं इंडिया में ना, मुझे नाम भूल गया, वो बीजेपी का ना, वो था वाजपेयी साहब। अच्छा, तो वाजपेयी साहब ने कहा था, ये पार्टी रहे ना रहे, ये मुल्क रहना चाहिए। पीटीआई तो रह गई है, लेकिन मुल्क भी रह, कहाँ रह गया मुल्क? नहीं, अब मुल्क का सोचो ना। सर सर देखें, मुल्क जो है ना वो लोगों से बनता है, पार्टी से या किसी जमीन के एक टुकड़े से नहीं बनता। मुल्क बनता है लोगों से। जब लोगों की नहीं सुनी जा रही, लोगों को ही मतलब कह लेंगे खुडे लाइन लगाया हुआ है, तो तो जब फिर पीछे आपकी क्या रह सुन नहीं जाएगा। रहे तो वोट क्यों डालते? क्या हुआ। जब आपकी सुनते नहीं है तो आप हम्म, वोट क्यों डालते? सर देखें अभी अगर वोट डाला है तभी तो मैं बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब वो प्राइम मिनिस्टर ही बने। अगर वोट डालते ही ना तो वो तो बन चुके होते। समझिए 50% विन है ये लोगों की वोट डालने से। तो लेकिन यार, उस 50% में मुल्क का 100% डिस्ट्रक्शन है ना। सर देखें डिस्ट्रक्शन तो पहले ही हो चुका है ना, वो तो इसमें तो नहीं, कोई दो राय मैं नहीं है। देखो, मैं बात सुन, मैं पता क्या कह रहा हूँ। जी जी, मैं ये नहीं कह रहा कि मियाँ को अच्छा बंदा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी ने तो आना है, ठीक है। अगर मियाँ सही पावर के साथ आता, तो मियाँ कम से कम कुछ खुशहाली कर जाता, जिस हम इधर है ना अभी, थोड़ा सा हमें ऊपर ले आता। अगर उसके पास अक्सरियत होती, असली अक्सरियत। वोट इतने पड़े हैं कि अब किसी के पास कोई पावर नहीं है, जिसके पास पावर है वो जेल में है, और मुल्क पिस रहा है। सर अब देखें, अब बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन अब हमारे टॉपिक से इस चीज का ताल्लुक नहीं है ना, नहीं, मुल्क पे। टॉपिक है वोट डालना। हाँ, हाँ, तो आप बताओ कि अच्छा अच्छा, तुम मुझे एक और, मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम्हारे घर में हम्म, अगर कोई तुम्हारी ना सुने, हम्म, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस होती हैं, तुम आते हो, तुम कहते हो कि मेरी राय किस तरह कर लो, वो कहते हैं हाँ ठीक है तेरी राय, बस ठीक है, तेरी नहीं सुनते।
तो ठीक तुम है कितनी की दफा अपनी आवाज उठाओगे उस घर सर, में? मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको इसी बात से एग्जांपल देता हूँ। हम घर में समझो 7-8 लोग रहते हैं। हम डिसाइड करते हैं जी कि हमने न्यूयॉर्क जाना है या शिकागो जाना है, वोटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वोट हो जाते हैं जी कि 3 लोग कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क चलते हैं, 5 लोग कह रहे हैं जी शिकागो चलते हैं। होना तो ये चाहिए कि शिकागो जाएं, ऐसे ही है। लेकिन अब्बा जी कहते हैं तुहाडी ऐसी दी तैसी, मैं न्यूयॉर्क ही जासा, ठीक अच्छा, है। तो क्या होगा आप बताएं? नहीं तो अब्बा जी की मान जाए, इस्लाम तो कहता है अब्बा जी की माननी चाहिए। देखे ना, ये बात है ना, हाँ, डेमोक्रेसी तो हाँ, गई ना फिर आप ये तो बात तो ना करें। सारे दिन सही कहते हैं, डेमोक्रेसी तो फिर गई। सर ये देखे ना, यहाँ पे आपकी बात जो है हाँ, ना वो मिसाल उल्टी डिसमिस हो पड़ गई। गई है, मिसाल उल्टी पड़ गई। घर में अब्बा जी की चलेगी, ठीक है? और मुल्क में जो है वो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर की चलेगी, ठीक है? लेकिन जिस डगर पे हम पहुँच गए हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं है, हम्म इसलिए आपका वोट जो है वो फारिग है, आपका वोट जो है वो नहीं चल सकता। सर देखे ना, वोट योर कैसे वोट नहीं चल इज़ सकता? आप देखें, मेरी आप बात नहीं समझ रहे। अब देखें, वोट अगर डल जाता ना, सारा का सारा नून लीक हो, तो वो नवाज शरीफ साहब हुक्मरान बन चुके होते। मुल्क चलता वो एक अलग चीज है, मुल्क चलना ना चलना वो एक अलग चीज है, वो उसको आप साइड पे रखें। नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आ जाते, ठीक है। अभी हुँ, पीटीआई वालों ने वोट डाला है, तो एटलीस्ट नवाज शरीफ साहब हुकूमत में नहीं आ पा रहे। तो कौन हुकूमत में कौन आएगा? ये सर छोड़े आएगा ना, कौन? उस चीज को छोड़े, वो बड़े लोग जाने, वो हमें कोई लेना देना नहीं। यार सारा इश्यू ये है कि पावर किसके पास आएगी, तुम कह रहे पावर छोड़ो किसके पास है। अगर आपने सिस्टम को चेंज करना है, तो फिट इन करके तो देख लिया, वो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। इमरान खान ने 2018 में मैं तो कहता हूँ भाई सही बात, मैं यूथिया था लेकिन वो इंजीनियर साहब की बातें, शहजाद अहमद गयास की बातें माननी पड़ेंगी कि यार धांधली उस ज़माने में भी हुई है। फिट इन द सिस्टम करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा। हम्म अब सिस्टम से अब हम इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगलों को भी मैसेज पहुँचे कि भाई अगले जो है वो खेलने को तैयार नहीं है। सर दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू, मैं आपको बता दूं। आपने आपने उस तरह देखी नहीं है चीजें जिस तरह मतलब मैंने देखी हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि, बल्कि मैं आपको बड़ी, हमारे डायरेक्टर साहब थे, वो बड़ी अच्छी एग्जांपल देते थे, कहते थे, हम उनसे डिस्कशन होती थी, बड़े जरा ओपन माइंडेड बंदे थे, जरा खुल डुल के बात करते थे। तो हम कहते थे सर ये लोग इतना नुकसान कर रहे हैं मुल्क का, लोग मार रहे हैं, ये इनको क्या फर्क नहीं पड़ता? कहते हैं यार एक बात बताओ ईमानदारी से, वो तुम जा रहे हो, तुम मोटरसाइकिल, तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारे सामने एक बंदे का एक्सीडेंट होता है और तुम आगे निकल जाते हो, तुम्हें कितना एक फर्क पड़ता है? मैंने कहा सर बस जब तक याद रहता है 15-20 मिनट। कहते हैं बस क्या इतना ही। मतलब? मतलब बता रहे हैं कि 15-20 मिनट से ज्यादा उनको भी फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने मुल्क चलाना है ना, जो पावर है, हुँ, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू एंड अस। किस उनको फर्क नहीं पड़ता कि नहीं तो क्या चल रहा इसका है, क्या नहीं। नहीं हम्म तो हम तो बात कर रहे हैं ना कि सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, नहीं, आप ठीक कह है? रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना कि वोट अगर हम नहीं देंगे तो उनको पता लगेगा कि ये लोग हमारे साथ नहीं है, ऐसा ही है ना? हाँ, तो हाँ, बात हाँ। ये कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता ना, आप उनके साथ हैं या नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे? नहीं, अगर उनको फ़र्क नहीं, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर एक अक्सरियत मुल्क की शो करे कि भाई वी आर टायर्ड ऑफ दिस, हम्म हम इससे हम अब आप लोग लूडो खेलो, हम लूडो खेलने नहीं आएँगे। सर जब वो देखेंगे ना कि बंदा गायब है, लूडो खेलने वाला। मैं सर आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, 52% लोगों ने वोट नहीं दिया, ऐसा ही है। और उन्होंने ये बताया है, एक मेजोरिटी ने बताया कि वी डोंट शिट अबाउट योर वोटिंग सिस्टम, जो भी आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, हमें फर्क नहीं पड़ता, ये आपने बकवास की है, हम इसका बायकॉट करते हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना? 52% ने नहीं दिया वोट। नहीं, नहीं दिया वोट। 52% लोगों ने वोट नहीं दिया, 48% लोगों ने वोट दिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपका सिस्टम बेकार है, हम वोट नहीं देते। क्या फर्क पड़ा उनको? कोई फर्क नहीं पड़ा। और उसमें से भी 48 तो वैसे भी। जिन लोगों ने वोट दिया उनको भी फ़र्क नहीं पड़ा। उल्टा नुकसान कर बैठे हैं। सर वो नुकसान फायदा तो एक अलग चीज है ना, वो तो ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 52% लोगों ने वोट नहीं दिया, और जिन्होंने हुकूमत बनानी है, जो हुकूमत चलाने वाले लोग हैं, बड़े ऊपर के लोग, दे डोंट गिव अ शिट। अच्छा नहीं दिया, अच्छा बाढ़ में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे? नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे जिन्होंने लगता है मुल्क चलाना है उनको फर्क अच्छा नहीं पड़ता। हमारा जो बोन ऑफ कंटेंशन है ना, फिर हमारा जो इश्यू है वो ये है कि अगर एक लार्ज साइजेबल मेजॉरिटी, मेरा तो ख्याल हम्म 80 से 90% लोग वोट ना दें, तो उससे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मैं तो सर कहता हूँ पड़ेगा। सर मैं आपको बताता हूँ एक और एग्जांपल, आप सुन लें। बलूचिस्तान में एक बंदा, पता है किस तरह जीता है? गैस करें, आप अंदाजा लगा, एक वोट पड़ा है उसको। बाकी बाकी जितनी भी जमातें थी, वो जमातें मतलब जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनको वोट नहीं पड़ा, एक बंदे को सिर्फ एक वोट पड़ा है और वो जीत गया। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब बायकॉट किया है ना लोगों ने, मतलब जो भी हाँ, वो एरिया था, व्हाटसोएवर, वो वैसे भी थोड़ा स्पार्सली पॉपुलेटेड था, तो लेकिन एक वोट पड़ा है सिर्फ एक कैंडिडेट को और वो जीत गया।
तो अब एक होना तो ये अगर चाहिए एक था, नहीं होना तो ये चाहिए था ना कि कहते कि यार ये तो 99% लोगों ने वोट नहीं दिया, सिर्फ 1% लोगों ने वोट दिए, ये तो इसको साइड पे करो यार, ये तो दोबारा होने चाहिए या व्हाटसोएवर, लेकिन दे हाँ डोंट तो गिव अ नहीं शिट। तो फिर पूछो ना उसको कि वोट क्यों नहीं उसको पड़ेगी, अब क्या करें इसका। वो तो कह रहा है भाई मेरी मेजोरिटी है मुझे सबसे ज्यादा वोट पड़े अपने हल्के में, वो तो ये नहीं कह नहीं रहा देखो, अच्छा तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा? है। नहीं मैंने नहीं देखा। गेम ऑफ थ्रोन्स में ना एक वो टिड्डा होता है, उसको ना वो बड़ा गंजा पूछता है कि मैं तुमसे पहले ही पूछता, चल मैं तेरे से पूछता हूँ। एक एक कमरा है, हम्म। उसमें एक बादशाह है, एक नाइट है, नाइट मतलब सोल्जर, ये हाँ मैं तलवार। समझ गया हाँ, नाइट का और मतलब। एक प्रीस्ट है, ठीक है, अच्छा। चल हमारा कोई मौलवी कर ले। हम्म। पावर किसके पास है? सर दोबारा दोबारा पूछें, एक नाइट है, एक प्रीस्ट है, और तीसरा कौन है? एक बादशाह है। बादशाह है, तो सर जिसके पास तलवार है उसके पास है पावर। क्यों? तलवार है ना उसके पास, हाँ नहीं, कुछ लोग कहेंगे बादशाह के पास पावर है, क्योंकि वो कुछ लोग पागल है कहेंगे ना। नहीं 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 नहीं, पता क्यों? हम्म। पावर लाइज वेयर पीपल बिलीव इट लाइज। ताकत वहां होती है जहां पर लोग सोचते हैं कि यहाँ पे ताकत है, ठीक है। बिल्कुल आप ऐसे ही। सोच रहे हो इस तलवार में ताकत है, हम्म। लेकिन लोग क्या है कि तलवार जो भी हो, जो बादशाह की अ, बादशाह जो बादशाह की कहेगा बात उसमें मानी ताकत है। जाएगी, बादशाह की बात हाँ मानी जाएगी, आप ये कह रहे हाँ, तो पावर जो है ना, अब देखो ना, वो लोग समझते हैं, वो समझता है कि ठीक है वोट चाहे एक ही पड़ा है, चाहे मेजोरिटी मेरी है, पावर जो है वोट में है। लोगों को ये पता चला कि पावर बंदों के पास है, अवाम के पास है। हो। जिससे उनकी साइकी चेंज हो गई ना, सिस्टम खुद बहुत चेंज हो जाएगा। और यही शायद अदीम कहता है कि अपनी साइकी चेंज करो, सर देखें, सिस्टम का हिस्सा ना बनो। सर देखें 100% सोसाइटी तो कोई भी चेंज नहीं हो सकती ना, ये चाइना या नॉर्थ कोरिया तो है नहीं, बल्कि नहीं उधर हो भी काफी सकती सारे है, लोग नहीं क्यों हो नहीं हो सकती सर। सकती? सर क्यों नहीं हो सकती? जो सबसे बेस्ट जमाना था ना साहबा वाला, उसमें भी सब एक जैसे एक लाइक माइंडेड पीपल नहीं थे, हर किसी का अपना एक अलग व्यू था। हम उसी को सबसे अच्छी एग्जांपल लेते हैं ना, आइडियल एग्जांपल, वो भी लाइक माइंडेड लोग नहीं थे, हर किसी का अपना व्यू था, एक अपनी एक बुक है आयर्स ऑफ प्रॉफिट, अगर कभी वो आपको टाइम हो तो पढ़िएगा। उस टाइम में भी एक सियासत चल रही है कि हाँ भाई आप सल्लम के बाद किसको हुक्मरान बनना है, किस तरह लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं, उस वक्त भी चल रहा था, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस तरह हो जाए। ये साहिल अदीम साहब में यूटोपिया में जी रहे हैं, एक बबल के अंदर है, उनको कुछ नहीं पता, ग्राउंड में आए तो पता लगे ना, एक बबल में नहीं, जीते हैं जी। हाँ जी। इस तरह तो फिर आप एक होपलेस जिंदगी जी रहे हैं, कुछ हो सकता ही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। तो जो बंदे कह रहे हैं कुछ हो सकता है, वो एक प्लान बताते हैं, आप उसमें से कीड़े निकालते हैं, तो क्या करें फिर? नहीं सर, प्लान आप बनाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर अब मैं आपको कहता हूँ कि यार हम ना जमीन पे चलते हैं तो वो चूंटियां मर जाती है ना, तो हमें उड़ना चाहिए, उड़ के हमें जाना चाहिए। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नो। सो ये जो साहिल अदीम साहब बातें करें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल फिर क्या है? प्रैक्टिकल पॉसिबल यही है कि जिस मुल्क तरह छोड़ो, टूटी आ जाओ, बाहर आ जाओ। हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, ये तो सबसे अच्छी बात है, और अगर नहीं नहीं आ ठीक है सकते। वो, नहीं नहीं वो देखो वो तो इनफरादी तौर पे तो ठीक है, आप हम्म। बाहर आ जाओ, कुछ कर लो, ठीक है, हम्म। रेमिटेंस बेचो, हम्म। लेकिन मुल्क किस तरह ठीक होगा वो बताओ। मुल्क सर अभी जो है ना डेमोक्रेसी है, और कोई तरीका नहीं। देखें डेमोक्रेसी इसलिए है, क्योंकि देखें बहुत दफा हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लगे, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि वो डेमोक्रेसी की तरफ मुल्क ढल गया, ऐसा ही है ना। तो दैट मीन्स कि हमारा मुल्क जो है वो डेमोक्रेसी ही चाहता है, नहीं तो देखें इराक हो गया, बाकी जितने भी मुल्क है, 70 70 साल से जो है वो सॉरी डिक्टेटरशिप चल रही थी, ऐसे ही है ना, अभी ईरान को देख लें। तो इसका मतलब है कि मेरे हमारा मुल्क जो है वो बना ही डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि उसकी नेचर में है। मेरा पता क्या ख्याल है? जी जी। मेरा ख्याल है लोग समझते हैं कि जो चाबी है ना हम्म। मुल्क की, वो इलेक्शन डे है। हम्म। आई थिंक कि ये बात उल्टी है। अच्छा मुझे आपको क्या लगता है लगता है? कि जो चाबी है ना, वो जिस साढ़े साढ़े 3 साल जब पूरे हो जाते हैं, जब इनको निकालने वाले होते हैं, हम्म। मैं चाबी वो देना है। नहीं चाबी तो उन्हीं के पास है, वो एक चाबी मिनट, तो नहीं, उनके पास। नहीं, 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 चाबी उनके पास नहीं, चाबी ये है कि जब नवाज शरीफ को निकाला था ना, जी जी। तो पीपी के, पीटीआई के, नून के, जितने भी पार्टी, बाप पार्टी, जितनी भी पार्टी है, एमक्यूएम समेत सारी सारी कहती कि नहीं, अब नवाज शरीफ 5 साल पूरे करेगा। आया एग्री। गलत है, आया गलत है, लेकिन करे 5 साल पूरे करेगा। जब खान को निकाला था ना, तो नून लीग, पीपी, जितने भी सारी पार्टी अब अक्रॉस द बोर्ड कहती कि नहीं,
ठीक है ये आया गलत तरीके से है, लेकिन क्योंकि अब ये आ गया, अब ये 5 साल पूरे करेगा। चाबी उस दिन की है, इलेक्शन वाले दिन की चाबी नहीं है। बिल्कुल मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है, होना ऐसे ही चाहिए कि हाँ। 5 साल पूरे करने चाहिए हुकूमत को, एलीट्स को खड़े होना चाहिए। सर मैं आपको बताऊं, क्योंकि आम बंदा कुछ नहीं कर सकता जब तक एलीट्स जमा नहीं होती ना। मैं किसी का सुन भी रहा था कि जो पावर की जकड़ है ना उसको एलीट्स तोड़ते हैं, आम बंदे नहीं तोड़ते। तो एलीट्स को आम बंदे की बैकिंग हो तो उनको हालात तो मिलती है ना। सर वो उनके अपने इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं ना, वो कहते हैं हम अपने इंटरेस्ट देख लें, इसलिए। सियासतदानों का इत्तेहाद हो जाए, ठीक है, वो बोले कि यार तू तो मैं असली हम तो इलेक्शन लड़ेंगे इसे ही, ठीक है, लेकिन राइट नाउ वी नीड टू बी यूनिफाइड। जब बिल्कुल यूनिटी आ जाएगी सिविलियंस में, जब यूनिटी आ जाएगी ना, तो मेरा हाल मामला हल हो जाएगा। वोट में आएगी कोई सर। पावर नहीं है, वोट सर जो है वो देखिए, अवाम ने जो है ना मुंतखब कर दिया है, ठीक है, किसी भी हाँ, मतलब जो भी है 350-60 जितने भी लोग होते हैं उनको मुंतखब कर दिए, पार्टीज में चले गए। तो अब उन 5 साल में उन पार्टीज ने फैसला करना है, लोगों का कोई काम नहीं, लोग कर भी कुछ नहीं सकते सिवाय एक। नहीं नहीं, अब मेरी बात सुन, जब हम्म, ये इसको निकाला है इमरान खान को, जी जी मैंने देखा पूरे मुल्क में 2 साल तक लोग जो चुप नहीं किए। नहीं तो लोग तुझे पता है 6 महीने बाद, हद से हद 6 महीने बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन लोगों ने बिल्कुल वक़्त नफ़्त डाली हुई है। जी जी यही बिल्कुल नफ़्त आपको डालनी है जब नवाज़ को निकालेंगे आप। ऐसे ही। आप जब नवाज़ को निकालेंगे ना बायपार्टिसन होके। इसलिए इसलिए साजिदीन कहते हैं कि वोट में ताकत नहीं है, वोट ना ठीक है, आप वोट दो ना दो, मैंने वोट नहीं दिया। मैं तो बाहर बैठा हूँ ना, मैं वहाँ होता ना, मैं वोट मैं नहीं देना। अब नवाज़ आ गया ना, अब जिस दिन नवाज़ को निकालेंगे ना, मैं बोलूँगा गलत कर रहे हैं, नहीं ठीक है, इसका मैंडेट गलत है, लेकिन इसके पास पावर है अभी, तो ये पावर पूरी करे अपनी। चाबी जो पावर है ना वो उस दिन की होगी। हाँ नहीं, होगी कोई वो इसका पावर नहीं। गलत यूज नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, लेकिन सर अब ऐसा ही है ना, मुल्क हमारा ऐसा ही है, क्या करें। चल ठीक है, 26 मिनट हो गए ने, मैं हाँ तेरा मेरा मौकफ ख्याल। आ गया, मेरा भी आ गया। हाँ तो देखो भाई जी, अगर तो आप यहाँ तक पहुँच आए ना और आपने अभी तक लाइक नहीं किया, कोई अच्छा कमेंट नहीं, थल्ले बैनर भी मैं लाए है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो यार खुदा का नाम है, और तुझे वैसे पता है मेरे रिस्पॉन्स आ रहा है, 17 हो गए हैं सब्सक्राइबर्स। अच्छा चलो ठीक हो हाँ, गया। जब हाँ, हमने स्टार्ट किया था तो कितने थे, 0 थे, 0 या 1 से 0 कितने से स्टार्ट किया, 0 बेहतरीन हो 0 गया। इस तरह ही स्टार्ट करते हैं, हो जाएगा कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। बोलेगा कुछ ना कुछ। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के ठीक लिए हो ना गया। अल्लाह ने अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है।